वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी इकॉनमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमत माशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जो मुकर्ररा हदफ 3.6% से नुमायां तौर पर कम है। रवा माली साल मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर के इजाफे से 410 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुँचा, जबकि गुज़िश्ता साल यही हजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। मुल्क की ज़रई शोबे की कारकर्दगी मजमूई तौर पर मायूस कुन रही। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की गत्ता फैक्ट्री में लगी आग ने गारमेंट्स फैक्ट्री को भी लपेट ले लिया। आग तीसरे दर्जे की करार। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्काम ने वाटर कॉरपोरेशन से मदद तलब कर ली। 19 फायर टेंडर और एक स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग गुज़िश्ता रात 3 बजे लगी, जो ताहाल ना बुझाई जा सकी। आग कैसे लगी, ताहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। कुर्बानी के बाद गोश्त बांटने का मिशन। पहले रोज जो बने थे मेजबान आज होंगे मेहमान। दावतें, बैठकें, हंसी मजाक और पुरलुत्फ ख्वाबों का चलेगा दौर। खवातीन ने मिशन किचन संभाल लिया। यार दोस्तों ने रात में तिक्का पार्टी का प्लान बना लिया। तभी माहिरीन कहते हैं कि ईद की दावतें जरूर उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। साफ सुथरा पंजाब मुहिम। दूसरे दिन भी टीमें आलाइशें उठाने में मसरूफ। शहर में गंदगी फैलाने पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईद के पहले रोज लाहौर से 18,000 टन, रावलपिंडी डिवीजन से 7,627 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में चारों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP और गवर्नर बलूचिस्तान से भी टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने गवर्नर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान को भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। उन्होंने गज़ा के अवाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए उनकी हिमायत को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर कामयाबी है। इसमें अमेरिका का किरदार कलीदी है। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने बेहतरीन किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू। कहा कि सीज़ फायर के बाद मुकम्मल अमन का हुसूल बाकी है। जनूबी एशिया में इस वक्त ये सूरत हाल है कि कशीदगी से पहले की निस्बत हम ज़्यादा गैर महफूज हैं।
पाकिस्तानी वफ़द का कामयाब अमरीकी दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मसला कश्मीर, पानी और इलाकाई अमन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुई। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि सच और सिफारतकारी ही असल ताकत है। वफ़द ने ईद उल अज़हा बैरून मुल्क गुजार कर कौमी मुफाद को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन से लंदन पहुँच गए। अमेरिका में भी भारत के ड्रामे। भारतीय वफ़द के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुकीम बेटे को खुद साख्ता सवालात पर लगा दिया। झूठे प्रोपेगेंडे की घिसी पिटी लाइनें दोहरा दी गईं। असल और बुनियादी सवालात के भारत के पास कोई जवाबात नहीं। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार। दादू में पारा 44, लाहौर में 41 हो गया। कराची में दर्जा हरारत 35, शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। इस्लामाबाद में खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो शदीद गर्मी से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम इख्तियार करें। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजंदा में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 2 भाई, एक 7 बरस का बच्चा भी शामिल। उधर घोटकी में सक्खर मुल्तान मोटरवे के करीब गाड़ी को हादसा। 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। मजदा गाड़ी में मवेशी व्यापारी सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ब्रेन ट्यूमर खामोश बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मौलज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर व आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। ब्रेन ट्यूमर के इलाज की काविशें करने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। सिंध के तमाम अजला में मजमूई तौर पर 883 बसेज और कोचेस की चेकिंग की गई। इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपये मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत मुसाफिरों के हुकूक की मुहाफ़िज़ है। हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मिना से रवाना होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाज़ों का आगाज़ 10 जून से होगा।
पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। खटमंडू में हुई फाइट में अतहर जाहिद ने सम्राट वरेंद्र को हराकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तानी कौम के नाम कर दिया। कहा, कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए ईद का तोहफा है। मैं ईद के मौके पर अपने घर और खानदान से दूर था, लेकिन और फ्रेंच ओपन का ताज अमेरिकी टेनिस स्टार के सर सज गया। कोको गॉफ ने फतह अपने नाम कर ली। आरियाना सबालेंका को शिकस्त। फाइनल में बेलारूस की स्टार प्लेयर को नाकामी का सामना करना पड़ा। कोको गॉफ ने पहली बार फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी उठाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।